जय श्री कृष्णा। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। यह कहानी शुरू होती है मथुरा राज्य से। उस दिन संपूर्ण मथुरा राज्य बहुत ही सुंदर ढंग से सजा हुआ था और सभी लोग बहुत खुश थे। और क्यों न हो, आखिरकार राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी का वासुदेव के साथ विवाह जो संपन्न होना है। कंस मथुरा का उत्तराधिकारी था। वह नास्तिक और क्रूर राजा था। मथुरा में उसकी क्रूरता से सब भयभीत रहते थे। और कोई ऐसा भी था जिसे कंस बहुत प्यार करता था, उसकी चचेरी बहन देवकी, जो बहुत सुंदर और सुशील लड़की थी। जैसे ही विवाह समाप्त हुआ, वर और वधू को विदा किया जा रहा था, तब देवकी के भाई कंस ने घोषणा की, वह खुद रथ को चलाकर वासुदेव के घर तक छोड़कर आएगा। उसने रथ की लगाम को अपने हाथों में ले लिया और शंख ध्वनि ढोल बाजे के साथ वर वधू को विदा किया गया। सभी लोग हर्ष और उल्लास से भरे हुए थे। मथुरा के लोगों ने पुष्पों की वर्षा की और नाचते गाते खुशियां मनाई। देवकी का चेहरा खुशी से चमक रहा था। सारा मथुरा राज्य खुशी की लहर में झूम रहा था। पर अचानक इस आनंद और खुशियों पर पूर्ण विराम सा लग गया। आकाश में जैसे ही काले बादल घिर आए और फिर आकाश में एक भविष्यवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, तू सावधान हो जा। जिस देवकी को तू इतना प्यार करता है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देवकी और वासुदेव की तरफ बहुत क्रोध से देखा और वह दोनों भय से कांपने लगे। कंस ने कहा, इससे पहले कि वह मेरा वध करे, मैं इसका वध कर दूंगा। वासुदेव बोले, कंस, तुम्हें आभास है कि तुम क्या करने जा रहे हो। आखिर देवकी तुम्हारी बहन है। अपनी बहन के विवाह के दिन तुम उसका वध कर दो। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो। कंस ने कहा, वासुदेव, तुमने सुना नहीं, अपने प्राणों की रक्षा के लिए मुझे इसका वध करना ही होगा। कंस, तुम एक बहुत बड़े राजा हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। एक स्त्री की हत्या का पाप अपने सर मत लो। एक दिन हम सबको मरना ही है। देवकी तो तुम्हें नहीं मार सकती। देवकी निर्दोष है। कृपा करके देवकी को जीवित रहने दो। यदि तुम देवकी को जीवन दान दो, तो मैं वचन देता हूँ, जब भी देवकी को कोई संतान पैदा होगी तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। कृपया मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें सत्य वचन दे रहा हूँ। कंस ने कहा, मैं तुम्हें वचन दूंगा, पर तुम्हें अपने वचन पर अटल रहना होगा। वासुदेव, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अपना वादा निभाने में गलती मत करना। इस तरह खतरे को दूर होता देख वासुदेव ने राहत की सांस ली। मन ही मन उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और सब कुछ ईश्वर के ऊपर सौंप दिया। उसने सभी को आदेश दिया, सभी लोग वापस मथुरा चलो। जब वे मथुरा पहुंचे तो कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया, आखिर वह दिन आ ही गया। देवकी ने जब पहले पुत्र को जन्म दिया। जब एक दिन कंस अपने कक्ष में बैठा था, तब उसे एक खबर मिली, देवकी ने एक संतान को जन्म दिया है। तब वह तुरंत बंदी गृह में पहुंचा। उसने देवकी से कहा कि यह बच्चा मुझे सौंप दो। कंस ने देवकी से उसका बच्चा छीन लिया और उस बच्चे को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। वह बच्चा उसी क्षण मर गया और फिर अपने महल की तरफ चल दिया। एक के बाद एक कंस ने 7 बच्चों को मार डाला।
जब देवकी ने 8वें बच्चे को जन्म दिया, आकाश में फिर एक भविष्यवाणी की आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने कहा, इस बच्चे को यमुना नदी के पार गोकुल लेकर जाओ और वहां पर अपने मित्र नंद और यशोदा की जन्मी संतान से बदल दो। इसके बाद वासुदेव ने देखा कि उनके हाथों की बेड़ियां अपने आप खुल गई। उन्होंने जल्दी से अपने बच्चे को उठाया और टोकरी में डालकर चल दिए। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। वासुदेव ने देखा कि सारे सैनिक गहरी नींद में सो रहे थे। जब वासुदेव सर पर टोकरी लिए नदी को पार कर रहे थे तो पानी उनके कंधे से ऊपर नहीं उठा। एक 10 सिर वाले सांप ने छतरी बनकर बारिश से बच्चे को बचाया। वासुदेव को यह लीला देखकर सब समझ में आ रहा था कि उनका बच्चा एक मामूली इंसान नहीं है, वह एक दिव्या बच्चा है। आखिरकार वासुदेव नंद के घर पहुंचे और उन्होंने देखा कि नंद गोपाल की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। नंद के घर पर अपने बेटे को रखकर वासुदेव यशोदा की बेटी को लेकर वे कारागार में लौट आए। जैसे ही वह बच्चे को लेकर कारागार में लौटे तो अपने आप द्वार बंद हो गए। द्वारपाल जाग गए। द्वारपाल ने देखा कि देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। मुझे महाराज को इस बारे में तुरंत जानकारी देनी होगी। द्वारपाल ने कंस से कहा कि मैं आपको एक शुभ समाचार देने आया हूँ। देवकी ने एक शिशु को जन्म दिया है। कंस इस बात सुनकर कारागार में पहुंचा। कंस ने देवकी से उसका बच्चा छीन लिया। देवकी ने कहा, नहीं, इस शिशु को मत मारो, यह बच्चा मुझे दे दो, क्योंकि इससे पहले तुमने मेरे सारे बच्चों को मार डाला। आखिर इतनी छोटी बच्ची तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएगी? कृपा करो और इसे छोड़ दो। कंस ने देवकी से कहा, इसे छोड़ दूं? किसी कीमत पर नहीं। तुम्हारी इस 8वीं संतान को मरना ही होगा। वासुदेव ने कहा, भला एक कन्या आप जैसे महान योद्धा को कैसे हानि पहुंचा सकती है, जिससे संपूर्ण राज्य भयभीत रहता है? कंस कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने बच्चे को छीनकर जैसे ही जमीन पर पटकना चाहा, उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि वह बच्ची उसके हाथ से फिसलकर हवा में उड़ने लगी। बच्ची ने देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया और बोली, हे दुष्ट, जिसे तू मारना चाहता है, देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और वह गोकुल में सुरक्षित है। जब उचित समय आएगा तब वो तेरे पास आएगा और तेरे कर्मों का दंड तुझे देगा। यह कहकर देवी दुर्गा वहां से गायब हो गई। यह बात सुनकर वासुदेव और देवकी को संतुष्टि मिली कि कंस अब आतंक के बहे में अपना जीवन व्यतीत करेगा।